नमस्कार दोस्तों, मैं उजागर सिंह आज आया हूँ तुम्हारे सामने और फिर लेकर आया हूँ बड़ी बेहतरीन खौफनाक कहानी। और ये कहानी दीपक कुमार जी हैं, उन्होंने शेयर की है, पानीपत की है। और मैं बताना चाहता हूँ, दिल थाम के बैठिए और अपना ध्यान रखिए। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक कविता हैं जो कि अपनी शादी की तैयारी में मशगूल थी और तैयार थी। हल्दी और तेल चढ़ाने की जो रस्म होती है उसमें वो होने वाली थी, तैयार थे। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, तेल चढ़ाया गया, हल्दी चढ़ाई गई और कविता बड़ी सुंदर लग रही थी। और दिन बीतता गया, जैसे ही शाम होती गई और उन्होंने कविता ने बोला कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। उस दिन उन्हें दर्द की शिकायत में डॉक्टर के पास ले जाया गया तो कुछ दवाइयाँ दी गई, लेकिन दवाइयों से कोई खास आराम नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि इसकी कोई नज़र वगैरह उतार दो, नज़र लगी है। तो नज़र के मुताबिक उनकी नज़र भी उतारी, लेकिन नज़र से भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। नज़र उतारने से कोई फ़ायदा नहीं मिला। तत्पश्चात किसी ने उन्हें सलाह दी कि इन्हें एक जो बाबा हैं उनके पास ले जाइए, जहाँ पे वो एक बार देख लेंगे कहीं कोई और बात तो नहीं है। तो कविता को उन बाबा के पास दूसरे दिन सुबह ले जाया गया। रात को वो ऐसे ही रही। ले जाने के बाद उन बाबा के पास, जो कि एक तांत्रिक बाबा थे, वो अपनी पूजा अर्चना करने में व्यस्त थे। वहाँ पहुँचते ही जो कविता थी वो मतलब भागने लगी, हाथ पैर छुड़ाने लगी और तेज तेज चिल्लाने लगी। जैसे कि मैं नहीं कह सकता वो जबान कैसी थी, बट वो चिल्लाते ज़रूर है। कुछ अजीब तरह की उनकी कहानी होती है और उसी प्रकार से वो कहानी हो रही थी। वो वहाँ से तांत्रिक ने अपनी प्रक्रिया शुरू की तो उनके कविता के बाल वगैरह पकड़े तो तांत्रिक ने कहा हाँ, इस पे ऊपरी साया है। और इस बात को सुन के पूरा परिवार सहम गया, डर गए। भाई, लड़की की तो 2 दिन बाद शादी होने वाली है और अभी इस तरह की समस्याएं अगर आगे आएंगी तो फिर कैसे होगा। वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। लेकिन तांत्रिक ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ कि कहानी क्या होने वाली है। तो तांत्रिक ने अपने कुछ प्रक्रियाएँ करी और जैसे ही वो बोलते हैं तो जैसे कोई भूत था, यानी कि कोई लेडीज थी, वो बोल रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि हाँ मैं सुनीता हूँ, जिस तरह के बोल रही थी। तो तांत्रिक ने पूछा भाई तुम कौन सी सुनीता हो, क्या बवाल हो भाई, सामने आओ, बात करो। तो वो बोलती है कि मेरा के घर था और मेरे पति हैं, उनसे उनकी बनती नहीं थी। वो शराब वगैरह बहुत ज़्यादा पीते थे और उसके वजह से उन घर में घरेलू झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और वो उसी तरीके से परेशान रहती थी। एक दिन उसके साथ उसका एक बेटा भी था, छोटा सा 2-2.5 साल का था। तो बताती है वो, सुनीता जैसे बोलती है कविता के थ्रू, तो कहती है कि वहाँ पे एक भयंकर हादसा होता है। वो जो सुनीता है वो आग लगाकर, अपने ऊपर तेल छिड़ककर, अपने बच्चे के ऊपर तेल छिड़ककर अपने आप में आग लगा लेती है और अपने आप को ख़त्म कर देती है। दोस्त, कविता के मुंह से सुनकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तांत्रिक ने कहा कोई बात नहीं, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनका करता हूँ सॉल्यूशन, कुछ होता है तो। और इस प्रकार तांत्रिक ने कुछ कार्रवाई की। उस कार्रवाई के अनुसार कुछ समय के लिए कविता ठीक हो गई और वो अपने घर चली गई। तो घर जाने के बाद वो कविता फिर दोबारा से बोलने लगती है कि देख लिया तुम लोगों ने कि कर लिया मेरा इलाज, मैं सुनीता हूँ और इस तरीके से इसको छोड़ नहीं सकती।
भाई कौन सुनीता, कैसे सुनीता। वो लोग तो तांत्रिक के पास गए थे तब जाकर उन्होंने जाना था कि भाई कोई सुनीता भी है और ऐसे ऐसे किसी घर में जली भी है और उसकी मौत भी हुई है, यानी कि सुनीता का भूत उस कविता के ऊपर आया हुआ था। और उनसे बोलने लगा भाई तुम अब बच के रहना। तो कोई बात नहीं, 2 दिन की बात थी। 2 दिन बाद उसकी कविता की शादी थी और तांत्रिक के कहने से कुछ उपाय जो उन लोगों को बताए गए थे वो उपाय उन्होंने किए भी। उपाय करने के बाद वो जिस दिन कविता की बारात आने वाली थी, बारात आई और कविता अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। बिल्कुल उसे होश नहीं था। उस पूरा परिवार भाग के गया तांत्रिक के पास। उससे बोला कि भाई अब आप लोग कुछ कीजिए, लड़की की शादी है आज, बड़ी मुश्किल से हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं। अब जानते हैं बहन बेटी की शादी होती है तो कितनी मुसीबतें होती हैं किसी पे। तो उस प्रकार वो तांत्रिक आते हैं और कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ उसको, वो कौन है कैसे है, मैं उसको ठीक किए देता हूँ। तो बाबा भी वहाँ पहुँचते हैं और जाके उसको जो कविता होती है उसको देखते हैं। तो वो उस पर कुछ मंत्र फूंकते हैं तो वो कविता जाग जाती है, होश में आ जाती है। फिर सभी उसकी शादी की तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं और उसको बड़ी अच्छे ढंग से सजाया गया, सुंदर बनाया गया और वो वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी कविता। और राजा आ गए थे तो शादी की जैसे रस्म आगे बढ़ी तो उन लोगों को फेरों पे लाया गया। तो कुछ समय बाद फेरों की अग्नि जलाई गई वहाँ पे। बड़ा सुंदर लहंगा पहना हुआ था कविता ने। तो जैसे ही फेरों के लिए पंडित जी ने बोला कि फेरे लेने हैं आपको, तो दोनों खड़े हो जाइए। तो वो कविता वहाँ खड़ी हो जाती है। शादी के फेरे जो होते हैं उनको लगाने के लिए बड़ा खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था कविता ने। और वो जैसे ही अपने वहाँ फेरों के लिए आगे बढ़ती है तो हवन की जो अग्नि होती है वो बहुत अचानक बहुत तेज हो जाती है। और वो इतनी तेज हो जाती कि अभी वो फेरा भी नहीं ले पाई थी पूरा पहला, कि अब जानते इतनी तेज आग थी कि वहाँ रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो पंडित जी बोले पानी लाओ ऐसे करके बोले। तो सभी लोग गौर फरमाने लगे। तो देखते ही देखते वही आग और कविता के लहंगे में जा लगती है और कविता को मीन्स आग लग जाती है। उसके पूरे लहंगे में आग लग जाती है बड़ी जल्दी। तो आप जानते हैं कि नायलॉन जैसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं लहंगों में, तो बड़ी तेजी से आग को पकड़ाते हैं। जैसे आग पकड़ी तब तक पानी का इंतजाम करते लोग कविता बुझकर उसे शादी को भूलकर कविता को ले लिया गया और वो रास्ते में चली और हम लोग आपके सामने लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट्स में हमारे लिए गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ज़रूर आगे बताइए, जिससे हम लोग आगे का सफ़र काफ़ी अच्छे तरीके से तय कर सकें।